हेलो एवरीवन, अंजिता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बच्चों की तो फेवरेट हो जाएगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट्स में बनाकर रेडी कर लेंगे, जिसका नाम है मिनी मैंगो केक। केक खाना तो हर किसी को पसंद है, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने 4 पके आम ले लिया है। ये दशहरी आम है। सबसे पहले हमने आम को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद मिक्सर के जार में इसका पल्प निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। इसी तरह बाकी के जो बचे आम हैं उसके भी पल्प निकाल लेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आम अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब इसे साइड में रख देंगे, इसका यूज हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसके ऊपर छन्नी लगा देंगे। अब इसमें 1 कप मैदा, आधा कप चीनी पाउडर, 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद इसे अच्छी तरह से विस्कर से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 3/4 कप दूध डाल देंगे। वन बाई 4 कप दही डाल देंगे। 1 चम्मच भरकर रिफाइन ऑयल डाल देंगे। 2 चम्मच भरकर मैंगो की प्यूरी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे एक ही डायरेक्शन में कट एंड फोल्ड करते हुए मिला लेंगे। अब इसे हम साइड में रखकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इधर हमने चूल्हे पर एक पैन चढ़ा दिया है। जो हमने मैंगो की प्यूरी बनाकर रखा था उसको डाल देंगे। अब इसे थोड़ी देर चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें 2 चम्मच भरकर कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और तले को ना छोड़ दे। अब इसमें हम थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के बाद ये तले को छोड़ने लगेगा। इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर जो हमने बैटर बनाकर रखा था उसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस पर। यहाँ पर हमने एक अप्पे वाला पैन ले लिया है। इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब सारे खानों में एक एक चम्मच जो हमने बैटर बनाकर रखा था उसको डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, हम बैटर को ज़्यादा ऊपर तक भरेंगे नहीं, ऊपर से थोड़ा सा खाली ही रखेंगे, क्योंकि पकने के बाद यह फ्लफी हो जाता है। इस तरह से हमने सारे खानों में भर दिया है। अब इसमें हम जो मैंगो की प्यूरी को अच्छी तरह से पका कर रखा था उसी बीच में इस तरह से रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा बैटर डालकर कवर कर देंगे।
इसी तरह से बाकी के जो बच्चे हैं उसमें भी ऊपर से बैटर डाल देंगे। अब इसे हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इसे पकाने में मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगता है। अब ये एक साइड से पक गया है, इसे पलट लेते हैं। दूसरा साइड भी इसी तरह से ढककर पका लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक गया है, इसे पलट लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालकर ऊपर से थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी बनकर रेडी हुआ है। इसे हम आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था। मेरे घर वालों को तो यह केक बहुत पसंद आया। 15 मिनट के अंदर ही सारा फिनिश हो गया। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।